सुबह मनीषा उठकर अपने आप को बहुत ही ताज़ा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा था। उसका ऑक्सीटोसिन लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था। उसने फ़ोन उठाया। उसने देखा पीयूष के 6 मैसेजेस थे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और भगवान आपको बहुत खुशी रखे, और पता नहीं क्या क्या। हाँ, एक शायद कोई पोएम सा भी था उसके अंदर। उसे पढ़कर शायद एक नशा सा हो रहा था। तभी स्क्रीन पे जुगल का नंबर आया। जुगल कॉलिंग। इतनी सुबह सुबह? हाँ, शाम है ना। उसने उठाया और कहा, हाय जुगल, कैसे हो? अरे कहाँ हो मनीषा, मैं तुम्हें कॉल कर कर के परेशान हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम कितना कॉल करते हो। बताओ। अरे तुम ऐसे रूठ कर क्यों बात कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बताने के लिए कॉल किया था। आई एम कमिंग डे आफ्टर। परसों? अब मनीषा को समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या एक्साइटमेंट हो। ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों उसे जुगल का जो इंतजार तड़पाता था, अब जुगल के आने पे थोड़ी सी डर सी गई थी, कुछ उलझन सी थी। उधर से जुगल बोले जा रहा था, मनीषा मैंने तुम्हारे लिए शूज खरीदे हैं, और सुनो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आ रहा हूँ। हम तुरंत ही शादी कर लेंगे और तुम्हारे सारे गिलवे शिके सब दूर करूँगा मैंने डबल शिफ्ट यहाँ पे काम किया और हमने इतने पैसे बना लिए हैं मनीषा कि अब हमारा घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, और हम बिल्कुल ही बिना किसी फिक्र के, बिना किसी तकलीफ के साथ रहेंगे। और जुगल लगातार अपने फ्यूचर प्लान्स बनाया जा रहा था, और मनीषा दिल ही दिल में शायद कहीं गिरती जा रही थी। तभी उसने देखा पीयूष का कॉल आ रहा था पीछे से। वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति उसने तुरंत पीयूष का कॉल काट दिया, और जुगल तो जैसे पागल हो रखा था। मनीषा, मैं चाहता हूं कि जब मैं इंडिया आऊं तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूं। आओगी ना? हाँ जुगल, मैं आऊंगी। ए, क्या हुआ? तुम उदास सी साउंड कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही जुगल। तो हम मिल रहे हैं परसों? चलो मैं तैयारी करता हूँ, कुछ लेना हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, लव यू, बाय 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 बाय। मनीषा स्तब्ध थी। फिर से पीयूष का कॉल बजा था। उसने फोन को साइलेंट पे कर दिया और फोन को पलट के रख दिया। वो सोचने लगी, हे भगवान, कैसी दुविधा में आ गई हूं। कल मैं खुश थी, पता नहीं क्यों। मैं अपनी बेवफाई पे खुश थी, या जो मैं चाह रही थी मुझे वो मिला था। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो जुगल को पाने की थी ना। लेकिन जुगल के आने पे मैं खुश क्यों नहीं हूं? इसी उधेड़बुन में मनीषा जाने किन ख्यालों की गहराई में डूबती चली गई। उसे याद आ रहा था जब वो जुगल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे गई थी। एयरपोर्ट पे जुगल ने उसको गले से लगा लिया था। ए मनीषा, सुनो, मैं यूएस सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए जा रहा हूँ। ये असाइनमेंट में मुझे बहुत सारा समय मिलेगा। मैं 1-2 पार्ट टाइम जॉब और कर लूँगा, और ढेर सारे पैसे जो तुम्हारे सपने हैं
उन सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहता हूँ मनीषा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तब मनीषा ने कहा था, जुगल मेरे लिए खुशियां तो वही है ना जो तुम हो, जो तुम नहीं मेरे साथ तो ऐसी खुशियों का क्या फायदा। मनीषा मेरा भी तो फर्ज है ना तुम्हारे हर वो सपने पूरे करूं जो तुमने देखे हैं, जो हमने देखे हैं। और आंखों में आंसू लिए जुगल उसे पलट कर देखता चला गया था। और उस वक्त मनीषा को ऐसा लगा था जैसे उसका कलेजा किसी ने निचोड़ के रख दिया। वो डर रही थी कि शायद वो कमजोर ना पड़ जाए। उसका मन कर रहा था वो भाग कर जाए और जुगल को एक बार फिर से गले से लगा ले और कहे, मत जाओ प्लीज मत जाओ। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। जुगल सिक्योरिटी चेक से बाहर निकल चुका था और वो प्लेट अंदर की ओर जा चुका था। और उसने फोन भी किया था, ए मनीषा, मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरी नजर, मेरी दिल की हर धड़कन तुम में ही रहेगी। मैं सांस भी लूंगा तो तुम्हारे नाम का। मेरा यकीन करना, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें वादे के साथ साथ बस कुछ पल का इंतजार देके जा रहा हूं। और फिर जुगल ने फोन काट दिया था। हाँ, शुरुआती दिनों में जुगल कॉल करता था, लेकिन टाइम जोन के अंतर की वजह से जब जुगल को बात करनी होती थी तो मनीषा का सोने का समय होता था। और जब मनीषा कॉल करती थी तो या तो जुगल काम कर रहा होता था या सो रहा होता था। पहले महीने तक तो उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बात किया। फिर धीरे धीरे पता नहीं जुगल बातें कम करने लगा था। मनीषा जब भी कॉल करती तो शायद जुगल या तो काम कर रहा होता था या किसी ना किसी बात में व्यस्त होता था। हमेशा उसका एक ही तर्क रहता था, यार मनीषा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं भी बिजी हूँ, मैं भी मीटिंग में हूँ, मैं भी क्लाइंट के पास हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ मनीषा, आज पूरे दिन मुझे थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिला। और वो फोन रख देता था। मनीषा को जब बात करनी होती थी तब वो कॉल करती थी और जुगल जब कॉल करता था तो मनीषा सो चुकी होती थी। और दोनों के बीच में एक टाइम जोन नाम का एक दीवार से खड़ा हो गया था। और बस मनीषा घड़ी देखती और उस घड़ी के हिसाब से अंदाजा लगाती कि जुगल इस वक्त क्या कर रहा होगा। मनीषा का भी अपना काम था, वो भी ऑफिस में जाती थी। इन ऑफिस में दिन रात सोचती रहती थी कि मैं कब बात करूं। और एक दिन उसने कॉल किया था। उसने फोन पे बड़े उत्साह से बोला था, अरे सुनो जुगल, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। जुगल शायद काम कर रहा था। हाँ बोलो, थोड़ा जल्दी बोलना प्लीज, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मनीषा का चेहरा उतर गया। तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है यार? ओह गॉड मनीषा, यहाँ ऐसे ही काम चलता है, समझो।
ऐसे ही काम चलता है। और हमारा रिश्ता। जुगल चुप हो गया था। तभी पीछे से आवाज आई थी, ए जुगल, कैन आई गेट द रिपोर्ट प्लीज? या आई एम कमिंग। यार मनीषा, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूं तुम्हें, प्लीज प्लीज प्लीज। और फोन काट दिया था। मनीषा फोन को घूरती रही थी और घड़ी को भी। रहने दो मुझको यूं ही उदास रहने दो, जो भी है आस पास रहने दो, रहने दो, रहने दो ना, रहने दो, रहने दो ना मुझको। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट हो गए थे और वो 5 से 10 मिनट शायद दुनिया का सबसे लंबा वक्त था। मनीषा को काटे नहीं लग रहा था। तभी जुगल का फोन आया था। मनीषा ने कहा, अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करती तो क्या तुम्हें मेरी याद आती? नो मनीषा, नॉट अगेन, प्लीज यार समझो। जुगल, तुमने मुझे 5 मिनट कहा था, अब तुमने 10 मिनट बाद कॉल किया। मनीषा, तुम्हारी कसम, मुझे आज थोड़ी भी फुर्सत नहीं मिली, प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं कल तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। जुगल, कल तो यहां हो चुका है। ओ गॉड, मनीषा बहस नहीं, प्लीज, आई कॉल यू। और थोड़ा बिजी हूं, प्लीज समझो, आई मिस यू। मनीषा ने कहा, मिस मी? ठीक है, समझी, मैं ही समझू, है ना? और उसने फोन काट दिया था। और मनीषा बड़बड़ाई, हर बार मैं ही क्यों समझूं? अगले दिन रात में जुगल का वीडियो कॉल आया था। जुगल ने बोला, अरे तुम अभी तक जग रही हो? देखो यहां दोपहर का टाइम है। हाँ मुझे पता है, कोई मिल गई होगी। ओ नॉट टिपिकल इंडियन वुमेन यार, नॉट टिपिकल वुमेन। बट जुगल, आई एम इंडियन वुमेन। मेरी बात कब समझोगी तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? मनीषा ने कहा, तुम्हें मेरे आंखों के नीचे काले घेरे दिख रहे हैं? हाँ, शायद नींद पूरी नहीं हो रही तुम्हारी। नींद नहीं, मेरी साथ पूरी नहीं हो रही है। लेकिन मनीषा, मैं ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और पता है जुगल, मैं यहां सब कुछ तुम्हारे बिना कर रही हूं। दोनों के बीच में एक खामोशी सी छा गई थी। यार मनीषा, हर चीज को इतना इमोशनल बनाना जरूरी है क्या? मनीषा ने कहा, नहीं, बात जो इमोशनल है उसे अनदेखा मत करो। लेकिन मनीषा ने खुद से कहा, तुमसे क्या कहूं, अब मेरी आदत हो गई है। लेकिन मैं शिकायत नहीं करना चाहती जुगल, लेकिन हर दिन खुद को समझाते समझाते और खुद को इंतजार करवाते करवाते मैं थक गई हूं। मुझे ये प्यार बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मनीषा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा। मुझे पता है जुगल, तुम्हें जाना ही होगा। मुझे बस तुम्हें जाते हुए ही देखना है। और फिर एक खामोशी के बाद जुगल ने कहा, सुनो, एक बात कहूं, मुझे मत रोको। मैं रुक गया तो सब बिखर जाएगा। अगर मैं चला
तो शायद तुम समझोगी। और जुगल ने फोन काट दिया था। कई बार ऐसा हुआ कि जुगल ने कॉल मिलाने की कोशिश की, हमेशा मनीषा का फोन एंगेज आया था। और ये वही क्षण था जब मनीषा जुगल को कॉल किया करती थी और दोनों का कॉल एंगेज आता था एक दूसरे के लिए, और दोनों समझते थे कि फोन पे किसी और से बात हो रही है। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके। तभी मनीषा के पास कॉल आया, पीयूष का कॉल था। हे बेब्स, सुनो, मैं अभी गोमती नगर जा रहा हूँ, मिलना चाहोगी? मूड नहीं है यार। ओह नो, तुम्हें पता है मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट जाता हूँ जहाँ पे ना एक चाउमीन मिलता है जिसको बोलते हैं मूड स्विंग चाउमीन। आ जाओ ना, तुम्हें दिखाता हूँ। पता नहीं क्यों मनीषा ने कहा ठीक है, ओके, मैं आती हूँ। और खुद को समझाते समझाते मनीषा निकल पड़ी थी। शायद वो कोई फैसला ही नहीं ले पा रही थी, एक दोहरी तलवार पे चल रही थी वो। और वो दिन आ ही गया जब जुगल एयरपोर्ट पे आया दौड़ता हुआ। उसके चेहरे पे रंगत सी आ गई थी, चेहरे पे चमक थी। उसने आके मनीषा को हक कर लिया। मनीषा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम्हें नहीं पता। ए मनीषा, तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? अरे नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो फिर तुम्हें मुझे खुशी हो महसूस क्यों नहीं हो रही? यही तो प्रॉब्लम है ना जुगल, तुम्हें मेरी किसी बात का महसूस नहीं होता। ए डोंट फाइट अगेन। चलो 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 घर चलते हैं। और दोनों अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं। मनीषा, कुछ तो बात है, बताओ ना। नहीं, कुछ नहीं। तभी मनीषा का फोन बजा, पीयूष कॉल कर रहा था। मनीषा ने फोन उठाकर बस इतना कहा, यार मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करती हूँ। और उसने फोन काट दिया था। जुगल ने पूछा, ये किसका कॉल था? अरे एक है कोई, चलो तुम्हें, चलो चलो चलो। फिर पीयूष का कॉल आ गया। अरे सुनिए तो सही, आपने फोन काट दिया मैडम, मैं बाद में बात करती हूँ। उसने काट दिया था। अरे अजीब आदमी हो यार, तुम बात तो कर लो। अरे नहीं, कोई जरूरी नहीं है, चलो तुम नहा धो के फ्रेश हो लो, मैं कुछ बनाती हूँ। जुगल नहा धोकर बैठ गया। तभी फोन में वाइब्रेशन हुआ। उसने फोन उठाकर देखा, उस पर लिखा हुआ था, सुनिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूं। ये नोटिफिकेशन में मैसेज जुगल ने पढ़ लिया था। उसने मन ही मन कुछ सोचा। उसने सामने मनीषा को देखा। उसने उसकी तरफ देखकर बोला, सुनो, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बताओ, सच क्या है? सच? कैसा सच? तुम किसी से बात कर रही हो? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? मैं तुमसे भी तो बोल सकती हूं कि तुम किसी से बात कर रही हो। मनीषा,
देखो, कोई मुझे ऐतराज नहीं अगर तुम किसी से बात करो, लेकिन मुझे सच तो बताओ। ओह, देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मैं भी लड़ना नहीं चाहता मनीषा। मैं चाहता हूं हमारे बीच में सब कुछ सच हो। तुम सच बताओ, तुम्हारी किसी से बात हो रही है तो बात करना गुनाह है क्या? नहीं मनीषा, गुनाह तो नहीं है, लेकिन छुप कर बात करना गुनाह है। मनीषा चौंक गई। क्या वो जानता है? सुनो, मैंने किसी से रिश्ता नहीं बनाया। मनीषा ने अपना बचाव किया। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकती। मैं बस खुद को अकेला नहीं महसूस करना चाहती थी। जुगल, वो कमरे से उठ के चली गई। जुगल भी पीछे पीछे आया। मनीषा ने कहा, तुम्हें पता है तुम वहां होते मीटिंग्स में, डेडलाइंस में, और मैं यहां हर रात अपने आप से सवालों के घेरे में पाती थी। तो समाधान था ना, मेरे बिना खुद को भर लेना। मनीषा के मन में कड़वाहट सी आती जा रही थी। तुम मौजूद नहीं थे जुगल, लेकिन मैं जिंदा था मनीषा। उसने गौर से चुभती नजरों से मनीषा को देखा और पूछा, क्या तुम अब भी बात कर रही हो? मनीषा ने कहा, नहीं। तभी अचानक पीयूष का कॉल आने लगा। ये पीयूष कौन है? बोला, कोई नहीं। मनीषा, मेरी आंखों में आंखें देखकर बोलो। मनीषा ने उसकी तरफ देखा। शायद उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। कोई नहीं। अरे कुछ दोस्त भी तो हो सकते हैं। मनीषा, इन 6 महीनों में तुम झूठ बोलना भी सीख गई। मनीषा चोट खाई नागिन की तरह से बोली। और तुम सवाल पूछना? हाँ, क्योंकि जवाब बदल गए हैं मनीषा। मनीषा ने कहा, तुमने सोचा है अगर तुम मेरे पास होते तो किसी से मुझे बात करने की जरूरत पड़ती? तो दोस्त मेरा है। हाँ, तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम समय देते, अगर तुम मेरी बात सुनते। जुगल टूट कर रह गया। लेकिन मनीषा, मैं तो मेहनत कर रहा था हमारे लिए। और मैं अकेली लड़ रही थी। किसके लिए? शायद दोनों सही थे, लेकिन दोनों घायल थे। लेकिन जुगल, मैंने किसी से दिल नहीं लगाया। हाँ, ये जरूर है, किसी ने मुझे समझा। तभी पीयूष का कॉल आने लगा। उसने फोन उठाकर बोला, पीयूष, मैंने कहा मैं तुमसे बाद में बात करती हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? उधर से कुछ ऐसा बोला गया जिससे मनीषा का चेहरा फक सा रह गया। उसने पीछे पलट के देखा। जुगल सर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे थप्पड़ पड़ा हो। जुगल ने कहा था, अब मैं समझा, इसमें भी मेरा दोस्त था। क्या तुम अब भी उससे बात करोगी? उसने कहा, नहीं। जुगल हंसने लगा। शायद मुझे सच नहीं जानना था मनीषा, मुझे बस ये जानना था कि तुम सच बोल सकती हो या नहीं। और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मैसेज आया है, पढ़ लो। मनीषा ने पढ़ा। उसमें एक वीडियो मैसेज था। जुगल ने कहा, इसे चलाओ। मनीषा ने फोन खींच लिया अपने हाथों से और कहा, नहीं। मनीषा, प्लीज उस वीडियो मैसेज में क्या है, दिखाओ तो सही। उसने कहा, नहीं प्लीज मनीषा। मनीषा ने वो वीडियो मैसेज चला दिया। पीयूष बहुत ही प्यार से
मुंह बनाकर मनीषा को कह रहा था, हाय मनीषा, सी दिस इज माई गाँव, दिस इज माई विलेज, और यहीं पे तुम्हें लेके आऊँगा। ये देखो हमारा सपनों का घर। मनीषा, पता नहीं तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन जो सपने मैंने तुम्हारे साथ देखे थे वो यही है मनीषा, यही है वो सपना मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, मिलोगी ना? प्लीज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दोनों के बीच में एक सन्नाटा सा पसर गया था। जुगल ने कुछ नहीं कहा था और एक टक मनीषा को फोन के देखे जा रहा था और उसकी आंख से आंसू बह निकले थे। जुगल, मैं झूठी नहीं हूं, बस मैं सारी बातें तुमसे नहीं बता पाती। जुगल समझो, अगर मैं हर बार सच बोल दूं तो कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं, और मैंने उसे कभी आई लव यू नहीं कहा। तो तुम एक बात बताओ, तो तुमने मुझसे इतने दिन तक ये बात छुपाई क्यों? वो मेरी आदत है। नहीं मनीषा, तुम्हारी आदत नहीं है। ठीक है, तो समझ लो मेरा टाइम पास था। किसके साथ मनीषा? मेरे साथ या किसी और के साथ? हो जुगल, शायद मेरे खुद के साथ। मनीषा, कुछ और है वो भी बता दो। मनीषा चिढ़कर बोली, जुगल, हर चुप्पी में कुछ नहीं होता है। जुगल ने कहा, लेकिन हर झूठ में तो होता है ना मनीषा। मनीषा उठकर खिड़की के पास चली गई। जानते हो जुगल, झूठ क्यों बोला जाता है? सच छुपाने के लिए नहीं, किसी ना किसी को बचाने के लिए। और यहां वो मैं हूं, और ये झूठ शायद तुम्हें भी बचाने के लिए था। तुमने सबका नाम लिया बचाने के लिए। मनीषा, काश तुमने हमारे रिश्ते को भी बचाया होता, लेकिन रिश्ते झूठ से नहीं बचते मनीषा, वो धीरे धीरे दम घुटने से मरते हैं। फिर से फोन वाइब्रेट करने लगा। दोनों की एक साथ नजरें गई। पीयूष कॉलिंग। उठा लो मनीषा, अब तो कुछ बचा नहीं। जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो डर क्यों लग रहा है? मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो मनीषा कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। हाँ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बस मुझे यही सुनना था। और जैसे दोनों अलग अलग कमरे में लेटे हुए भविष्य के बारे में सोच रहे थे, तभी रात में मनीषा का फोन आया और पीयूष का कॉल था। हाँ पीयूष बोलो। यार मनीषा प्लीज, यार तुम समझो, प्लीज कम ऑन वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मनीषा ने अनजाने में वीडियो कॉल का बटन दबा दिया। जुगल उधर से कह रहा था, मनीषा आई वांट टू शो यू समथिंग। देखो मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी बनाया अपने सीने पे, और आई लव यू वेरी मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तभी पीयूष चौंका। अरे मनीषा, ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? और फिर मनीषा ने जब पीछे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जुगल था। जुगल ने कुछ नहीं कहा और जुगल वापस अपने कमरे में जा चुका था और जुगल शायद गहरी सांस ले रहा था और
उसने एक ही बात कहा, मनीषा, ये धोखा नहीं है, ये उससे भी कुछ ज्यादा है। ये वो बातें हैं जो कभी मुझे मिलनी चाहिए थी। मनीषा ने धीरे से कहा, जुगल प्लीज। जुगल ने बस इतना पूछा, कब से? कब से मैं कम पड़ गया मनीषा? मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचा स्टूपिड जुगल। लेकिन खुद को बांटना तो शुरू कर दिया ना। मनीषा ने आंखें झुका ली। ये क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं, यही तो डर है। सुनो, मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला, तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने कोई किसी से वादा नहीं किया। बस हमने एक दूसरे को सुना, और मैंने भी। तुमने कोशिश भी नहीं की थी जुगल, मैंने किया था। मैं तुम्हें जब भी कॉल करता था तुम सोई रहती थी या फोन एंगेज आता था मनीषा। और यहां मुझे अपनी कोई जगह नहीं दिख रही। मनीषा ने टूट कर कहा, यार प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मनीषा, माफी धोखे के लिए होती है, खो जाने के लिए नहीं। और वो रोते हुए हाथ से है तेरी जुदाई बाहर निकल आया। रंज है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। इससे पहले कि तू मुझे छोड़े, मुझको ठुकराए, मेरा दिल तोड़े, अपना दिल खुद मैं तोड़ जाऊंगा। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। वो पागल सी हो रखी थी। पीयूष के कॉल को उसने देखा भी नहीं, उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तभी उसे जुगल दरवाजे पे दिखा, उसके हाथ में एक बैग और उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें दोनों की फोटो थी। उस फोटो को उसने मेज पे रख दिया और फिर तेज सांस लेते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखें सूखी थी, शायद आंसुओं को रोक लिया था उसने। जुगल बड़बड़ा रहा था, अब तो मेरा रोने का भी हक नहीं बचा, रोने के लिए भी कोई अपना चाहिए। जुगल ने धीरे से कहा, मत आओ मेरे पीछे, मुझे मत बुलाओ, मैं हारा नहीं हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। मैं थक गया हूं रोज खुद को साबित करते करते। मैं बुरा आदमी नहीं था मनीषा, बस मैं मौजूद नहीं था। उसने मनीषा दिखाई दी। मनीषा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं खुद को देता हूं। तुम्हें लगा होगा मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन जानती हो मजबूत लोग सबसे पहले अकेले पड़ते हैं। चिंता मत करो, अब कोई नहीं पूछेगा क्या हुआ, और यही सही है। मनीषा उसके पैरों पे निढाल सी हो गई। मुझे छोड़ रहे हो तुम? नहीं मनीषा, मैं खुद को छोड़ के जा रहा हूं। इतनी जल्दी नहीं, देर हो चुकी थी। मनीषा समझ गई, अब कुछ ऐसा घट रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मनीषा ने बैग की तरफ देखा। तुम इस छोटे बैग को लेकर कहां जा रहे हो? ये छोटा बैग नहीं है मनीषा, बस उतने ही सामान है जितनी थी,
बाकी सब कुछ तो यही छूट गया मेरा। प्लीज जुगल, मेरे से गलती हो गई। जुगल ने कहा, नहीं मनीषा, गलतियां सुधारी जाती हैं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ झेले जाते हैं। मनीषा ने आगे बढ़ के जुगल का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जुगल ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। कोई झटका नहीं। अब नहीं मनीषा, अब मैं ठीक हूं, अब मैं ठीक हूं। कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं मनीषा, बस वो खत्म होती हैं। तुम मुझसे इतने नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि नाराजगी में तो उम्मीद होती है। मेरे पास बस कुछ यादें हैं, और बस प्लीज ऐसे मत जाओ, कुछ तो कहो। बस इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखना। नहीं, मैं नहीं रख सकती अपना ख्याल। झूठ झूठ झूठ। और ऐसा लगा मनीषा वहीं खड़ी है और सारी दुनिया चलती हुई दिखी उसको। वो धम से कुर्सी पे गिर के बैठ गई। उसने कमरे को देखा, हर तरफ झूठ 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 की आवाज आ रही थी, और दीवार के हर कोने में कहीं मुस्कुराता हुआ जुगल, कहीं उसके साथ खड़े हुए जुगल। जुगल की किताबें चीख चीख कर एक ही नाम ले रही थी, मनीषा मनीषा मनीषा। जुगल ने उस फोटो को सीने से लगा लिया जहां वो चिपक कर खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, सबसे आसान होता है किसी को दोष देना, लेकिन बहुत कठिन होता है खुद को देखना। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे। तुम तो हमेशा रुक जाते थे ना जुगल। हर बार तुम्हें थोड़ा और दूर धकेलती थी तो तुम थोड़ा और पास आ जाते थे। मैं इतनी बुरी नहीं थी जुगल, मैं थक गई थी। थकी हुई तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक चुकी थी। तब किसी ने मुझे धीरे से कहा था, वो मुझे समझता है तो अच्छा लगा था। मैंने नहीं पूछा था कि उसे ऐसा क्यों लगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। और फिर मैंने तुम्हें झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोलती रही। तुमसे झूठ हो नहीं था, खुद से था। मैं क्या करूं? तुम्हें खोने के बाद अब समझ में आया कि समझ जाने से ज्यादा जरूरी निभाया जाना होता है। वो जमीन पर बैठ गई और रोते रोते बस उसने इतना ही कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो जुगल? मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने खुद को खो दिया। अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो मत आना, प्लीज मत आना। मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। मेरे लिए ये इंतजार ही काफी है। प्लीज मुझे ये इंतजार देकर जाओ, प्लीज। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके।